सुबह जब मैं सोया था तो उसका छोटा बच्चा आता है मेरे को उठाने के लिए। वो बोलता है कि भैया भैया उठो, तो थोड़ा सा कंपनी में कुछ हो गया शायद पापा को। कंपनी में जाने के बाद हम लोग को पता चलता है कि वहाँ कंपनी में डायरेक्ट ऑन टू स्पॉट डेथ हो गई थी। इकलौते हैं और ऊपर से दो बच्चे हैं, उनके पढ़ाई भी अभी छोटे छोटे हैं। जितना हम लोग डिमांड कर रहे थे मुआवजा के लिए, कंपनी हम लोग को उतना मुआवजा नहीं दे पाई। जो ख़त्म हुए हैं उनका नाम क्या है, क्या हो, कितने उम्र के होंगे लगभग? इनका नाम है लेखू राम कौशल। सेफ्टी के लिए तो वहाँ नहीं है, वहाँ सेफ्टी के लिए कुछ नहीं है। और ऊपर से हम लोग को वहाँ जाने के बाद जो स्टाफ थे हम लोग को जाओ यहाँ से भगा रहे थे। ऐसा परिवार का एक लौता कमाने वाला अगर चले जाए तो उनके जो 2 बच्चे हैं, उनके परिवार वाले हैं, उनको कौन संभालेगा, ये सबसे बड़ा विषय चिंता का होता है। और बड़ा सवाल सिस्कॉल कंपनी के ऊपर उठता है। जॉब में नहीं आएगा, छुट्टी मनाया हुआ ना। एक बार फिर आज खबर निकलकर सामने आई है भिलाई से, सिस्कॉल कंपनी से। और ये पहली खबर नहीं होगी जहां पर किसी की जान गई होगी सिस्कॉल कंपनी में काम करने वाले की। और ऐसी अपडेट जो है वो काफ़ी दुखद होती है, क्योंकि परिवार का एक लौता कमाने वाला अगर चले जाए तो उनके जो 2 बच्चे हैं, उनके परिवार वाले हैं, उनको कौन संभालेगा, ये सबसे बड़ा विषय चिंता का होता है। और बड़ा सवाल सिस्कॉल कंपनी के ऊपर उठता है, क्योंकि इतने सारे इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही कंपनी सिस्कॉल ऐसी क्यों है जहाँ से अलग अलग अपराध, अलग अलग कांड की खबर निकलकर सामने आती हैं। जो व्यक्ति खत्म हुए हैं उनके पड़ोसी, उनके जान पहचान वाले यहाँ पर मौजूद हैं। बात कर लेते हैं। भैया, क्या घटना हुई थी, आप लोग कैसे सूचना मिली, भैया का नाम क्या है? मेरा नाम रविकांत निर्मलकर है, मैं उनका पड़ोसी हूँ। आज सुबह जब मैं सोया था तो उसका छोटा बच्चा आता है मेरे को उठाने के लिए। वो बोलता है कि भैया भैया उठो, तो थोड़ा सा कंपनी में कुछ हो गया शायद पापा को। तो कंपनी की तरफ से कॉल आया था, आप लोग को बुला रहे हैं करके। अब उसका छोटा भाई है और मैं दोनों हम लोग सुबह कंपनी में निकले। कंपनी में जाने के बाद हम लोग को पता चलता है कि वहाँ कंपनी में डायरेक्ट ऑन टू स्पॉट डेथ हो गई थी। हम लोग को पता चला कि ऐसा सब बात है। फिर हम लोग 2 ही लोग थे, तो हम लोग संभाल नहीं पाए वहाँ का सिचुएशन, जो बहुत समझ नहीं पाए स्थिति अचानक आती है। हाँ, उसके बाद हम लोग भैया लोग को बुलाया, थोड़ा से बात हुआ। तो कंपनी जितना हम लोग डिमांड कर रहे थे मुआवजा के लिए, कंपनी हम लोग को उतना मुआवजा नहीं दे पाई। कितना मांग था? हम लोग का मांग था लगभग 80 लाख रुपए के आसपास। हम लोग फैमिली मेम्बर से बात करके, जो इकलौते भी हैं, इकलौते हैं और ऊपर से दो बच्चे हैं, उनके पढ़ाई भी अभी छोटे छोटे हैं। तो हम लोग का मांग था 80 लाख रुपए का, लेकिन वहाँ कंपनी की तरफ से हम लोग को सिर्फ 20 लाख रुपए दिए और बोले हैं कि बच्चे के 18 वर्ष से उम्र तक 15,000 हर एक महीने का देंगे, ऐसा करके बात हुआ है। तो जो खत्म हुए हैं उनका नाम क्या है, क्या हो, कितने उम्र के होंगे लगभग? इनका नाम है लेखू राम कौशल। उनका उम्र है 37 साल, 35-36 का है। कहाँ के रहने वाले? वार्ड क्रमांक 5, गणेश नगर, जामुल। तो ये कितने समय से वहाँ काम कर रहे थे कंपनी में? कंपनी में लगभग साल भर हो गया था। साल भर है, वैसा कुछ था। और कैसे व्यक्ति कैसे थे, मतलब व्यक्ति बहुत अच्छे थे, ज़्यादा किसी से कुछ मतलब नहीं रखते थे, बहुत ही मतलब शांत स्वभाव के थे, अपने से अपना मतलब रखते थे, अपना काम से घर से काम। और ज़्यादा मतलब बाहरी जैसे नहीं थे, जैसे बहुत लोग होते हैं ना, वैसा कुछ नहीं, मतलब पीते खाते थे लेकिन अपने नॉर्मल जैसा। इसके अलावा एक बड़ा सवाल तो सिस्कॉल कंपनी के ऊपर भी उठता है ना, कि सेफ्टी मेजर और क्या करते हुए ये घटना हुई है, कुछ जानकारी मिली है आप लोग को? हम लोग को कर्मचारियों के द्वारा जानकारी मिली है कि जो उनके साथ में जो 2-3 हेल्पर थे, उन लोग बताया कि जो लोहे का बीम रहता था, है ना, वो उन लोग क्रेन से लोड कर रहे थे, मतलब दूसरी जगह रख रहे थे। तो रखने के बाद कुछ हुआ होगा, जैसे चैन वैन फंस गया होगा क्रेन का, उसी से वो डायरेक्ट पलटी हुआ। तो पलटी होने के बाद डायरेक्ट उनके ऊपर यहाँ गर्दन में गिर गया, मुंह के ऊपर। हाँ, मुंह पे ही चोट लगी है उनके। बाकी पूरा शरीर ठीक है? शरीर ठीक है, बस यही मुंह पे चोट लगी है ऐसा। फिर आप लोग जब पहुंचे तो वो घटनास्थल पे ही थे वो? हाँ, उनको वही घटनास्थल पे थे। सेफ्टी मेजरमेंट ऐसा कोई प्रिकॉशन नहीं था वहाँ पर? कोई नहीं था वहाँ, कोई नहीं। तो सेफ्टी मेजरमेंट के नाम पे क्या देते हैं यहाँ पर सेफ्टी के लिए, सिस्कॉल में कुछ आइडिया है? सेफ्टी के लिए तो वहाँ वैसे तो कुछ आइडिया अपने को नहीं है, लेकिन नहीं है वहाँ सेफ्टी के लिए कुछ नहीं है। और ऊपर से हम लोग को वहाँ जाने के बाद जो स्टाफ थे हम लोग को जाओ यहाँ से
भगा रहे थे ऐसा है। कंपनी वाले बोल रहे तो आप लोग बाहर जाओ, निकलो। बार बार हम लोग बोल रहे कि उनके फैमिली मेम्बर है, नहीं आप लोग कोई भी हो यहाँ से भगो, ऐसा वैसा करके। पुलिस वाले भी घटना छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कर रहे थे बॉडी को जल्दी से जल्दी ले जाने की, ले जाओ यहाँ से, ऐसा ऐसा करके हम लोग को बहुत दबाव डाल रहे थे। तो वहाँ कंपनी के बाहर भीड़ इकट्ठा भी हो गई थी क्या? हाँ बहुत ज़्यादा, लगभग 200-300 आदमी की भीड़ थी वहाँ। पहचान परिवार हाँ मीडिया वाले भी थे, सब पुलिस वगैरह भी थे, हम लोग भी थे, हमारे मोहल्ले के पार्षदगण भी थे और बड़े बड़े भैया लोग भी आए थे सब। तो अभी आप लोग तो परिवार को देखेंगे जो उनके परिवार में है, तो क्या आप लोग अभी मांग रख रहे हैं अगर प्रशासन ये वीडियो देख रहा है तो? प्रशासन ये वीडियो देख रहा है तो उनके फैमिली में जो उसका छोटा भाई और उनके नाना जी का जो मांग था, तो कंपनी की तरफ से जो मतलब मांग था उनका 80 लाख रुपए का मांग था, वो हम लोग पूरा चाहते हैं। बाकी आज पीएम हो जाएगा? हाँ आज हो जाएगा बोले। ठीक है। तो ये काफ़ी दुख की बात है जहाँ पर एक व्यक्ति अपने परिवार को चलाने के लिए काम करने के लिए जाता है और वहाँ पर इस प्रकार की घटना होना, और ये पहली घटना नहीं है, इसके अलावा लगातार घटना और दुर्घटना जो है वो होते रहती है सिस्कॉल कंपनी में। खास करके ये कौन सा सिस्कॉल है वो भी स्पष्ट? सिस्कॉल यूनिट 3। यूनिट 3, ठीक है। तो इस पूरे डिटेल को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।